नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में ईडी की जांच की आंच दिल्ली तक पहुंचने के बाद अब ईडी द्वारा जब्त की गई बीएमडब्ल्यू कार को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद एक बार फिर से धीरज साहू और हेमंत सोरेन के रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 354 करोड़ के कैश बरामदगी को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद एक तरफ तो ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी रायशुमारी है। देखना यह है कि मनी ट्रेल और बीएमडब्ल्यू का खेल आखिर कहां तक पहुंचता है। तो आज बात करेंगे जारी कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। जमीन घोटाले मामले में जब बीएमडब्ल्यू कार मामले में राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी ने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया तो सियासत गर्म होने लगी। ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त की गई बीएमडब्ल्यू कार को लेकर सांसद से पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही थी। वहीं एजेंसी के दफ्तर में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह का भी ईडी के सवालों से सामना हुआ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी ने सम्मन कर 10 फरवरी को 11 बजे रांची के जोनल ऑफिस में मौजूद रहने के लिए कहा था, जिसके बाद तय समय पर धीरज साहू ईडी के दफ्तर पहुंच गए। पूरे मामले में ईडी ने जांच में पाया कि 29 जनवरी को दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास में छापेमारी के दौरान जो बीएमडब्ल्यू जब्त की गई थी वो धीरज साहू से जुड़ी हुई है। हरियाणा की जिस कंपनी के नाम पर बीएमडब्ल्यू रजिस्टर्ड है, उस कंपनी में धीरज साहू के परिवार की हिस्सेदारी भी है। ईडी को आशंका इस बात की भी है कि ये गाड़ी गिफ्ट के तौर पर क्या हेमंत सोरेन को तो नहीं दी गई। दरअसल साहू के ठिकानों पर बरामद 354 करोड़ का लिंक भी अब ईडी तलाश रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के बीच कनेक्शन सामने आने के बाद अब 354 करोड़ रुपए की बरामदगी के लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर देख रही है। आयकर की छापेमारी के दौरान बरामद पैसों को बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बताया था। अब तथ्य सामने आने के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में धीरज साहू से पूछताछ कर रही है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं? क्या कांग्रेस ने धीरज साहू को अपने से अलग कर लिया है या फिर गिरते हुए देखकर पल्ला झाड़ लिया है? तो हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर हुई थी छापेमारी। छापेमारी के दौरान बरामद बीएमडब्ल्यू कार के सिलसिले में आज पूछताछ जारी। तो किसकी है ये बीएमडब्ल्यू, किसके नाम पर है रजिस्टर? आज इसी पर हम करेंगे सवाल। हमारे साथ दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा विकास सिंह जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल संजय सिंह जी नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे ही करूंगी। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जारी है, आज धीरज साहू को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और सबसे बड़ा सवाल इसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर ये बीएमडब्ल्यू है किसकी? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सार में बीएमडब्ल्यू किसकी है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गर्व हमें इस बात का है कि हमारी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने नीतीश जी की तरफ पल्ला नहीं बदला और जहाँ थे जैसे थे वैसे रह गए। अगर शायद वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में चले जाते आज वो भी साफ सुथरे हो जाते, धीरज जी भी साफ सुथरे हो जाते। गलती यही की है ये लोग कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में नहीं गए। ठीक है, कर्नल संजय सिंह जी इस पर क्या कहना है आपका? जी मेरा ये बोलना है कि बीएमडब्ल्यू कार और ये जो कनेक्शन है वो तो बीएमडब्ल्यू किसका कार है ये तो हर मोबाइल में एक ऐप है, उसमें आप बीएमडब्ल्यू का नंबर डाल दीजिए, वो बता देगा कि किसका कार, उसमें कोई दो मत नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 352 करोड़ की जो काली कमाई अपने धीरज साहू जी के यहाँ से विभिन्न ठिकानों पर छापा मार के ईडी ने जो जब्त किया था, जब सरकार ने जब पीएमएलए कानून 2002 का पहले ही 2002 में ही उन्होंने लाया, उसमें कहा कि
और इनकम टैक्स में बहुत सारे सुधार हुए, जिसमें ऐसा कहा गया कि 2 लाख रुपया से ज्यादा कोई भी कैश आप रखेंगे तो वो आपके लिए इलीगल कैश माना जाएगा, यदि आपके पास में उस कैश का प्रॉपर तरीके से हिसाब नहीं है। और वहां पर और ये कनेक्शन और ये गाड़ी का वहां पर होना, आप ये बताइए कि क्या कोई का अगर कनेक्शन नहीं है तो गाड़ी वहां पर करोड़ की गाड़ी कोई किसी को यूं ही दे देगा क्या? ऐसे तो देगा नहीं। और उसके बाद में और ये बार बार ये बोल रहे हैं कि नहीं उनका है, उससे क्या है कि पूरे ये हेमंत सोरेन जी अभी अपने विधानसभा में कहते हुए पाए गए आदिवासी जो है विश्व की सबसे पैसे वाली पार्टी भाजपा है। अरे तो विकास सिंह जी, ऐसा आप कोई मामला ले आइए ना जिसमें सवाल कर सकते हैं। अब देखिए, जांच यदि हो रही है तो जांच आप ऐसे तो नहीं भटका सकते। नहीं मैडम, जांच कि पहले इस चोर पर कार्रवाई मत कीजिए, पहले अपने चोर आप ढूंढिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ नहीं मैडम, यहाँ पे कोतवाल भी वही है, दरोगा भी वही है, एसपी भी वही है। और एक चीज जान लीजिए, भाजपा जब डरता है ईडी को आगे करता है। अगर क्या जरूरी था उनको 6 महीना बचा, 3 महीना पहले अभी लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ, अगर आपके पास हर चीज को लेकर इतने सबूत हैं तो कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते आप विकास सिंह जी? मैडम कोर्ट हमारे गठबंधन के द्वारा कोर्ट किया गया है, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि सारा सिस्टम अभी भाजपा के हाथ में, जिसको चाहे। तो आपका कहना है कि कोर्ट भी भाजपा के साथ में, आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? मैं माननीय न्यायालय के बारे में नहीं कटाक्ष कर रहा हूँ। हाँ। मैं इनके जो व्यवस्था है, ये देश के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ। ये किस नेता को तोड़ना है, जोड़ना है, क्या जरूरी था? कर्नल संजय सिंह जी, आपका जवाब इस पर। क्या जरूरी था? मैं ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि अभी मैं बात कर रहा था कि अभी हेमंत सोरेन जी सदन में अपने विधानसभा में कहते हुए पाए गए कि आदिवासी का बेटा जो है BMW से चलेगा तो इनको अच्छा नहीं लगता है, हवाई जहाज से चलेगा अच्छा नहीं लगता है। मैडम ठीक है, आप आदिवासी हैं, कुछ भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नैतिकता के आधार पर जब आदिवासी के पास में BMW हो ही गया, हवाई जहाज में चलने का हो गया, तो फिर रिजर्वेशन के सीट पर लड़ने का विकास सिंह जी सुनिएगा, सवाल सुनिएगा विकास सिंह जी। नहीं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। पूरे भारतवर्ष में किसी भी भाजपा के शीर्ष नेता जो करप्शन के मामले में पहले फंसे थे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं आज बात वर्तमान परिदृश्य की कर रही हूँ विकास सिंह जी। इतिहास में ले जाके गड़े मुर्दे आप अभी मत उखाड़िए, या सबूतों के साथ उखाड़िएगा तो बिल्कुल उखाड़िएगा। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। जिस कंपनी के नाम पर वो BMW रजिस्टर है, उस कंपनी में धीरज साहू के परिवार के कुछ सदस्य बताए जा रहे हैं। अब वो कंपनी किसकी है, गुड़गांव में जिसके नंबर पे वो रजिस्टर है, उसको लेकर आपकी तरफ से कोई सवाल जवाब आता नहीं है। यदि कुछ नहीं है तो आप मामला साफ कर दीजिए कि उसमें आपका कोई रोल नहीं है। जानकारी में जो निकल कर आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन यदि आपको इतना आत्मविश्वास है तो आप मामला साफ कर दीजिए। सबसे पहली बात तो मैडम मैं बताना चाहूंगा कि वो BMW जो कार की बात हो रही है, सीएम साहब वहां गए, वो गाड़ी किसकी है नहीं है, अभी ईडी उसका जांच कर ही रहा है। धीरज साहू से जुड़ी हुई BMW अगर पूर्व मुख्यमंत्री के घर मिलती है तो क्या गिफ्ट की गई थी? अब मैं सबसे पहले आपके एक प्रश्न में आना चाहता हूँ। BMW है ही, आप हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी को किस केस पे उठा के ले गए? जमीन घोटाला का क्या दस्तावेज मिला आपके पास? और अभी आप इस सरकार को बदनाम करने के लिए अभी पहले आप जमीन घोटाला में आए, अब आप आ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। आखिर आप जिस केस में नहीं, तो अगर जमीन घोटाले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग में यदि सामने आ रहा है मामला, तो आपका क्या कहना? छोड़ देना चाहिए, जांच नहीं करनी चाहिए? आपको पहले मनी लॉन्ड्रिंग था या उनका जमीन घोटाला था, दोनों एक साथ लाना था। और आप अभी नहीं विकास सिंह जी, भ्रष्टाचार के मामले यदि 10 तरफ से भी आएंगे तो 10 मामलों पर जांच की जाएगी या छोड़ दिया जाएगा? मैडम तो सिर्फ जांच विपक्ष पे हो क्या? सत्ता पक्ष में कोई भी विधायक झारखंड में पैसे वाले नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग में उनका शिकार नहीं है। आप देखे होंगे अभी नहीं, आप जो सवाल उठाए, एजेंसियों पे आप सवाल उठाए, तमाम तरह के आप सवाल उठा रहे हैं, चलिए माना कि आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यदि आप इतना सवाल उठा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दीपक कुमार जी के पास में आऊंगी। सबूत देंगे मैडम हम लोग। ठीक है दीपक कुमार जी, आपके पास में आती हूँ। BMW को लेकर जिस तरह से कनेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है, सीधा साफ सवाल यहाँ पर यह है कि BMW धीरज साहू से जुड़ी हुई यदि है, मुख्यमंत्री के गैराज में यदि वो मिलती है तो क्यों मिलती है, और यदि मिली भी है तो किसकी BMW है? ये यदि ईडी की जांच में अभी तक नहीं निकलकर सामने आया है और सब कुछ बिल्कुल साफ मामला है, तो धीरज साहू क्यों नहीं साफ कर देते?
प्रियंका जी, मैं आपको यहाँ बताऊं कि सबसे पहले कि जो संजय सिंह जी ने कहा कि BMW गाड़ी को एक आदिवासी को कैसे दिया जा सकता है, तो वो उनको जानना चाहिए। BMW गाड़ी एक सांसद का है और वो गाड़ी एक मुख्यमंत्री के आवास में पड़ा है। दूसरी बात, इसमें भी दो मत नहीं है कि BMW गाड़ी जो है धीरज साहू नहीं, तो की दीपक कुमार जी आप ये बताइए, बिना चाहे आपके पारिवारिक संबंध हो चाहे कोई संबंध हो, बिना संबंध हो कि क्या आप BMW गाड़ी देते हैं किसी को, चाहे वो रखने के लिए हो, चाहे चलाने के लिए हो, चाहे गिफ्ट की हो? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्रियंका जी, आपको भी जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, हेमंत सोरेन की नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कि मुख्यमंत्री के लिए खुद एक BMW गाड़ी खरीदी गई थी सरकारी बजट से। नहीं, लेकिन ये वो गाड़ी तो नहीं है ना, मंत्रियों को भी दिया गया है, तो BMW कोई बड़ी इश्यू नहीं है। BMW बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो BMW बड़ी बात है जिसका अता पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो है किसकी। तो ये तो ईडी जांच करेगी ना, ईडी जांच का विषय है। नहीं तो दीपक कुमार जी, फिर जांच पर आप सवाल उठाते हैं, ये बताइए। बुलाया भी है। नहीं दीपक कुमार जी, ये बताइए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईडी गैर कानूनी तरीके से जांच कर रही है, बीजेपी का एजेंट बनकर जांच कर रही है। मैंने नहीं कहा। नहीं, चलिए माना आपने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा कि ईडी ने गलत तरीके, मैंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, वो निष्पक्षता से जांच कर रही है। और दूसरी बात मैंने कहा, जिस मुद्दे पे बात, BMW गाड़ी एक मुख्यमंत्री के आवास पे मिली है, किसी आम व्यक्ति के आवास पे नहीं मिली है। कोई भी BMW चलाने वाला या नहीं, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन क्लियर पेपर्स के साथ यदि मिली होती तो मुझे नहीं लगता ईडी भी उस पर सवाल खड़े करती। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि BMW के नंबर से तुरंत पता चल जाएगा वो गाड़ी किसके ऑनरशिप में है। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी आम नहीं, ये निकलकर दीपक कुमार जी, ये निकलकर सामने आ रहा है कि वो BMW गुड़गांव की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर है और उस कंपनी में जो शेयर्स हैं या जो भागीदार हैं वो धीरज साहू के परिवार से जुड़े हुए हैं। अब आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये तो जांच का विषय है, धीरज साहू के परिवार उसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में यदि राज्यसभा सांसद को बुलाकर ईडी पूछताछ कर रही है तो क्या गलत किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहा करता हूँ गलत हो रहा है। विकास सिंह जी, अब आपका क्या कहना है? मैंने कभी नहीं कहा गलत। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धीरज जी के वो रिश्तेदार है, तो धीरज जी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में है तो जरूरी नहीं उसके रिश्तेदार भी होंगे। अगर कोई मुख्यमंत्री को, अरे विकास सिंह जी, अभी कोई कटघरे में उन्हें नहीं खड़ा कर रहा है, अभी कोई दोषी नहीं मान रहा है, लेकिन क्या जांच भी ना की जाए? नहीं, जांच पे कीजिए ना, जांच तो आप कर ही रहे हैं, दिक्कत क्या है जांच कर रहे हैं, जांच कीजिए, लेकिन बिना जांच के किसी के ऊपर दोषारोपण लगा देना। नहीं, तो जांच होती है तो फिर आप तो पहले सवाल उठाते कि भाई साहब आप जांच तो गलत कर रहे हैं, ईडी तो केंद्र की एजेंसी है, फिर आप कहते नहीं जांच होनी चाहिए। भाई एक चीज चुन लीजिए विकास जी, एक चीज चुन लीजिए, या तो ईडी बीजेपी का एजेंट है और या ईडी जांच कर रही है, एक बात चुन लीजिए। सिलेक्टिव ओपिनियन अपने अपने हिसाब से मत दीजिए कि सिचुएशन के हिसाब से आप सिलेक्टिव ओपिनियन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद उसे बोले। नहीं मैडम, आपको हम सिलेक्टिव ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, बस आपसे इतना ही आग्रह है कि हम उस चिन्ह पे आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से BMW कार को जोड़ा जा रहा है। हमको ये बताइए कि अगर हमारे कोई रिश्तेदार है और हम करप्शन के मामले में मेरे ऊपर चार्ज चल रहा है। विकास सिंह जी, यदि आपके गैराज में वो BMW खड़ी होती, अगर आपके गैराज में वो BMW खड़ी होती, मुख्यमंत्री पद को आप हटा दे, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जिस अलॉटमेंट की बात दीपक जी कह रहे हैं वो गाड़ी वो है नहीं, यदि आपके गैराज में वो होती तो क्या जांच नहीं होती? अगर आप सीधे, हाँ, तो फिर इसमें क्या गलत हो रहा है? कर्नल संजय सिंह जी इस पर जवाब दीजिएगा। एक सीएम के यहाँ मिला ना, सीएम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये BMW का कनेक्शन वहीं पे मिलता है जहां पर 352 करोड़ रुपए अभी कुछ दिन पहले ईडी ने जब्त किया था। तो आप देखिए, एक किसी भी एजेंसी को आप ये लोग बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। अरे बीजेपी का क्या इसमें है? आप भी किसी की भी सरकार रहेगी तो ईडी तो अपनी जगह पे काम करता रहेगा। PMLA कानून तो 2002 में ही बनाया गया था, तो ये तो कहना गलत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग स्वतंत्र एजेंसी को काम करने में जो बाधा डाल रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा नहीं, ये नहीं, इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार को रूट से हटाने का, भ्रष्टाचार को डीरूटिंग करने के लिए एक मुहिम हमारे माननीय मोदी जी ने चलाया है, उसका साथ देना चाहिए। नहीं, लेकिन कर्नल संजय सिंह जी, फिर इसमें सवाल उठते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आपकी तरफ से भी रह जाती है, क्योंकि तमाम जिनको आप पहले सवाल जवाब उठाते हैं फिर वो आपके साथ में आ जाते हैं, तो फिर विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही ना। यदि कार्रवाई एक ही तरीके में होती,
एक ही दिशा में हर तरफ होती तो सवाल उठने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जगह और लूपहोल तो आप ही छोड़ते हैं ना। नहीं, देखिए आपका ये कहना मैं नहीं मान सकता हूँ। यहाँ पर आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ बना हुआ, कौन पार्टी कहाँ किसके साथ जाएगा। आज मान लीजिए कि जहाँ पर अच्छा लग रहा है, यदि कोई अपना पाप का सोचा कि मैं गलत जगह पर हूँ, गलत नेतृत्व में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आना चाहता है तो लोग पवार के बेटे कुछ दिन पहले 10 करोड़ों के घोटाले और जैसे ही पवार जी ने आपके वॉशिंग मशीन पे गए डरा के धमका के हम आपके नीतीश जी आपके सृजन घोटाला के आरोपी थे। जैसे ही भाजपा में मिलकर सरकार बना रहे हैं, सृजन घोटाला नेतृत्व में जो आपकी नियति ही नहीं है कि झारखंड में या प्रदेश में कहीं पर भी सरकार को अस्थिर होने देना है। जहाँ पर सरकार अपने मन से काम कर रही है, केवल की आप लोग अपना विश्व पावर लगा दे रहे हैं। कहीं नीतीश को खरीद रहे, कहीं पवार के बेटे को खरीद रहे। आप लोग का तो यही काम बचा है। लोकतांत्रिक के हिसाब से आइए और लोकतांत्रिक अधिकार के साथ जो भी मतदान होता है, उस मतदान हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रहा है, नीति सिद्धांतों को मान रहा है, हमारे हटाने की मुहिम में उसको जेल भेजिए। आप अपने इतिहास को देखिए, आपका इतिहास नहीं। कर्नल संजय सिंह जी सवाल सुन लीजिए। कर्नल साहब सवाल सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आपकी पार्टी और आपका गठबंधन मुहिम चला रहा है तो फिर राजनीतिक जब गठबंधन होते हैं तो आपको उस समय भी परहेज करना चाहिए ना। फिर राजनीतिक गठबंधन तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, राजनीतिक गठबंधन सारे करते हैं। हमारे नीति सिद्धांत से जो भी प्रभावित है हमारे पास में हम उनको सुधारने नहीं। दहाई अंकों में ऐसे नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जिन पर आप ही सवाल उठाते थे और वो आज आपके साथ हैं, तो फिर सवाल आपसे क्यों न किए जाए? अगर अपने आप को प्रशिक्षित करके अपने आप को सुधारने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं नहीं तो सुधारना भी चाहते तो सजा के बाद सुधारिए ना। आप तो एनडीए में बुला के सुधारते हैं, तो ये कैसा सुधार? अभी हेमंत जी आपसे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, हमें पार्टी जो हमारे पास आना चाहते हैं उनको मना कर देंगे कि आप ये बताइए। दीपक कुमार जी आना चाहते हैं, दीपक कुमार जी क्या कहना है इस पर आपका? बेशक जांच हो रही है, जांच सही तरीके से होनी चाहिए, लेकिन सवाल प्रियंका जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धीरज साहू को जो तलब किया गया है वह बीएमडब्ल्यू को लेकर किया गया। 354 करोड़ जो पकड़ाए उसको लेकर के ना तो चार्जशीट ईडी ने अब तक दाखिल की, ना कोई आरोप पत्र जारी किया, ना उन्होंने उसके लिए उनको सम्मन किया। तो सवाल उठता है कि कैसे 354 करोड़ को ब्लैक मनी कह सकते हैं जी। अभी तक उस मामले को लेके महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन एक भी सम्मन धीरज साहू को जारी नहीं किया गया। अभी जाकर के सम्मन जारी किया गया धीरज साहू को कि वो बीएमडब्ल्यू कार आपके परिवार की कार। ठीक है, कर्नल संजय सिंह जी इस पर जवाब दीजिएगा। जांच निष्पक्षता तो बीजेपी जो बोल रही है 354 को ब्लैक कैसे कर सकते हो? ब्लैक मनी है। हर चीज का जो भी ईडी जो है ईडी जी को जब्त करती है उसका प्रोसीजर है, उसमें समय लगता है। ठीक है, सम्मन जो है तो धीरज साहू जी को अभी जारी किया गया है। ठीक है कर्नल संजय सिंह जी, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कर्नल संजय सिंह जी, विकास जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं एक तरफ 354 करोड़, दूसरी तरफ बीएमडब्ल्यू का मामला है, देखना ही होगा कि कार्रवाई के बाद जब कार्रवाई पूरी होती है तब इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।